और वो अपने वायदों का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी सोने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हर वक्त हर घड़ी अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा जागता रहता है। हालेलुया। क्योंकि एक एक शब्द जो है उसका वचन है उसकी दुल्हन के लिए, उसकी दुल्हन के प्राणों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम सभी मसीह से प्रेम करते हैं और उससे बढ़कर मसीह ने अपने लोगों से प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक मां से बढ़कर प्रेम करने वाला वो हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। एक कवि ने कहा है, कवि शब्द लोग कहते हैं कि मसीह के प्रेम को हम बयान नहीं कर सकते, उसके प्रेम को हम बदला नहीं सकते हैं। कहता है चाहे समुद्र जो है, सारा समुद्र जो स्याही बन जाए और पृथ्वी के जितने भी जंगल के पेड़ हैं वो सब कलम बन जाए और आकाश जो है ये पतरी बन जाए, तब भी हम मसीह के प्रेम के बारे में बयान नहीं कर सकते। इतना प्रेम उसने हमारे साथ किया है, अगर हम करते तो हम उसको छोड़ सकते थे। हमारे प्रेम में कमी हो सकती थी, लेकिन मसीह के प्रेम में कोई कमी नहीं है। एक मां से बढ़कर प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और हम उसी महान परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। कितना विश्वास करते हैं इस बात का कि हम उस प्रेम करने वाले यीशु मसीह के पास आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसका प्रेम है क्या? उसका प्रेम यही है कि हम उसके हुक्मों को माने। जो कुछ भी वो अपने वचन के द्वारा कहता है हम उसको माने, तभी हम उसके बेटे और बेटियां उसके चेले ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही उसका महान प्रेम है अपने लोगों के प्रति। तो हम वचन में जाएंगे और यशायाह की पुस्तक 55 उसकी 8 और 9 आयत और मत्ती की अंजील 7 उसकी 1 से लेकर 5 तक। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मत्ती की अंजील 7 अध्याय 1 से लेकर 5 आयत तक। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आंख ही में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल लूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपनी भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन, 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 आमीन। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर मसीह, हम अपने दीनहीन हृदयों को लेकर तेरी हजूरी में आए पिता, और जिस प्रकार से हमारे समय के नबी ने कहा प्रभु कि हम अपने आप को पूरी तौर से खाली कर कराए प्रभु, तभी तो हमें अपने वचन के द्वारा भर देगा, तभी तो अपने प्रेम से हमें भर देगा, तभी तो अपनी आज्ञाओं से हमें भर देगा और स्वर्गीय पिता होने पाए प्रभु कि हम अपने हृदयों को, अपने मनों को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को बिल्कुल यहाँ से निकाल दे प्रभु, और सिर्फ तेरी हजूरी में एक मन होकर बैठ जाए, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर मसीहा। और जब तेरा वचन प्रचार किया जाए प्रभु, तो वैरी शैतान का हर एक बंधन, वैरी शैतान की हर एक सोच, वैरी शैतान की हर एक चालाकी यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाए, हर एक बंधन खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी बैठ सकते हैं। यहाँ पर मैसेज पढ़ा हुआ है आदर, और ये पहले से ही पढ़ा है, तो कितनी ये भली बात है, मनोहर बात है कि हमें खुदा के वचन का आदर करना चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया। खुदा के वचन का आदर करेंगे तो हमारे अंदर अनंत जीवन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे पास 2 दुआएं आई हैं, खास करके चंबा से सिस्टर प्रेमलता है और उनके लिए हम दुआ करेंगे, और बेटी भाई बंसी की बेटी है मनु, इसके लिए हम दुआ करेंगे। और यीशु मसीह ने इसके जीवन में कार्य किया है और इसको पूरी तौर से चंगा किया है, और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन बाइबल डॉक्टरों की भाषा नहीं पहचानती है, ना जानती है, और ये यीशु मसीह की अपनी खुद की भाषा है। और जो लोग इस भाषा को समझते हैं उनके जीवन में ही यीशु मसीह कार्य करता है। आप जानते, जब वो सरदार जिसकी बेटी मर गई थी और उसने यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया कि आकर मेरी लड़की के लिए, बेटी के लिए क्या कर, दुआ कर। और जब यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करने के लिए गया तो उसकी बेटी पहले ही मर चुकी थी, और लोगों ने आकर क्या कहा यीशु मसीह को कि अब गुरु को दुख मत ना दे, क्योंकि तेरी बेटी जो है वो मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। ये यीशु मसीह की डिक्शनरी में नहीं है, उसके शब्दकोश में ये नहीं है, नहीं नहीं शब्द नहीं है, वहां सिर्फ हाँ ही हाँ है, वहां सिर्फ आमीन ही आमीन है। और यीशु मसीह ने जाकर उस बेटी को चंगा कर दिया, और ये बाइबल की भाषा है। जब लाजर मर गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि लाजर जो है वो सो गया है, और ये यीशु मसीह की भाषा थी, ये यीशु मसीह के शब्द थे कि लाजर सो गया है। लेकिन चेले इस भाषा को नहीं समझ पाए थे। उन्होंने कहा प्रभु कोई बात नहीं, अगर सो गया तो उठ जाएगा। फिर यीशु मसीह ने उनकी ही भाषा में उनसे बात की, और लाजर मर गया है भाई, साफ बोला वो मर गया है, क्योंकि उनकी भाषा में मरा हुआ व्यक्ति जी नहीं उठता है। जो एक बार मर गया वो फिर जी उठता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। यीशु मसीह जहां भी गया वहां जीवन ही आया है। हालेलुया, हालेलुया। और जीवन लाने वाला उसका वचन है, उसके मुंह के शब्द है। जब यीशु मसीह उस भाषा को बोलता है, स्वर्गीय भाषा को बोलता है, तब वहां पर जीवन आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने आनंदित हैं आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। तो हम इन बच्चों के लिए और उस बहन के लिए हम दुआ करेंगे जिनके नाम हम यहाँ पर लिए हैं। तो आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर मसीह, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु, खास करके सिस्टर प्रेमलता के लिए प्रभु, जिसने दुआ की मांग की है प्रभु, कि उसके लिए दुआ की जाए और उसका सारा रोग, सारी मानसिक सर्वाइकल की दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। और तूने इस बच्ची को चंगा किया प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं कि सिर्फ तेरा वचन है प्रभु जो तेरे लोगों को चंगा करता है। मेरे पिता तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। और आइए हम वचन में जाएंगे, जैसा कि यशायाह की पुस्तक 55 और उसकी 8 आयतें हमने क्या पढ़ाई, पर हम इसको फिर से पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक पुराना नियम है 8 अध्याय 55 अध्याय उसकी 8 ऐसे पढ़ेंगे और 9 आयतें। यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हाँ जी। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, और ना ही तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। हाँ जी। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्यों के विचारों में और परमेश्वर के विचारों में जितना आकाश और पृथ्वी में अंतर है, इतना ही अंतर मनुष्य और परमेश्वर के विचारों में है। मनुष्य जहां तक अपने विचारों को सोच सकता है, जहां तक वो बोल सकता है, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार वहां से आरंभ होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, आप यहां बैठे बैठे अपने विचारों में अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। आप यहां पर बैठे बैठे अपने विचारों में स्वर्ग में भी जा सकते हैं।
कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के विचार जहां पर मनुष्य के विचारों का अंत होता है, वहां से उसके विचार शुरू ही होते हैं। तो उसके विचार और मनुष्य के विचारों में कितना अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम मत्ती की अंजील 7 उसकी 1 में पढ़ते हैं कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज इसको भी पढ़िए आप थोड़ा ध्यान से। दोष मत लगाओ हाँ जी, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हाँ जी। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया उसी जाएगा। प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ जी। और जिस नाप से तुम नापते हो, और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ जी। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, अब वचन कह रहा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, परंतु अपनी आंख का जो लट्ठा है वो तुझे दिखाई नहीं देता है। हाँ जी। जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका कि निकाल, भाई इधर आ, मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं, जबकि उसकी अपनी ही आंख में इतना बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ है, शतीर पड़ा हुआ है, उसको वो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, हम दूसरों के जीवन को बहुत जल्दी देखते हैं, बहुत जल्दी हम उसके बारे में निर्णय कर लेते हैं। हम उसके जीवन के बारे में अभी सोचते भी नहीं है, उससे मिलते भी नहीं है, उसको देखते भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम स्पष्ट निर्णय कर देते हैं कि ये भाई ऐसा है भाई, या ये बहन ऐसी है। हम दूसरों के बारे में अपने विचार बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं। तभी तो परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। हम उनके जीवन के तौर तरीकों को देखते हैं, हम उनकी बातों को देखते हैं, और एक बार देखने पर ही हम उसके बारे में पूरा निर्णय सुनाकर रख देते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर ऐसा करता है? परमेश्वर के मामले में ऐसा नहीं है। परमेश्वर अंत तक उसके कार्यकलापों को देखता है, वो अंत तक उसके जीवन को देखता है, फिर जाकर परमेश्वर सच्चा न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य उसी वक्त एक बार मिलने पर यार ये भाई इसकी बातें ठीक नहीं है, भाई इसके विचार ही ठीक नहीं है, इसके देखनी ठीक नहीं है, इसका बैठना ठीक नहीं है। हम 1 मिनट के अंदर उसके 50 साल के जीवन को, उसके 100 साल के जीवन को, उसके 30 साल के जीवन को 1 मिनट में परख लेते हैं। क्या हम परमेश्वर से बढ़कर हो गए हैं, या हम उससे ज्यादा सोचने लग पड़े हैं? तभी तो परमेश्वर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे जो विचार है वो मनुष्यों के समान नहीं है। जैसे तुम सोचते हो वैसे वो नहीं सोचता है। हमारा सोचना अलग है, परमेश्वर का सोचना अलग है। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ लोगों के अपने विचार, अपनी सोच होती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी हम किसी दूसरे के जीवन को देखकर अपने विचारों को प्रकट कर देते हैं। मैं पहले भी एक बार उदाहरण बता चुका हूं। एक बार समुद्र के किनारे एक व्यक्ति एक औरत की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था, और जब वहां पर लोग सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए। कुछ लोग जब उन्होंने देखा, अरे देखो ये सुबह सुबह व्यक्ति कैसे इस हालत में है भाई, कुछ ने अपने विचार प्रकट किए, कुछ ने अपने विचार प्रकट किए, और व्यक्ति जो है, लोग क्या करते हैं, वो अपने विचारों को बड़ी जल्दी ही प्रकट कर देते हैं, जबकि वो उस बात की छानबीन नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो व्यक्ति जो उस औरत के गोद में सर रख के लेटा हुआ था, हर एक ने अपने विचारों को प्रकट किया, लेकिन जब ये बात खुली, उसके बारे में जांच पड़ताल की गई, तो क्या पता लगा कि वो व्यक्ति कौन था और वो औरत कौन थी। वो औरत जो थी वो उस व्यक्ति की मां थी,
और वो अपनी मां की गोद में सर रखकर आराम कर रहा था, सोया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और उनके पास ही एक शराब की बोतल भी थी। और जब ये बात सारी खुली तो पता लगा कि जो उसका बेटा था वो सुबह भोर के समय 3-4 बजे उठकर मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में आता था। और उस दिन उसे कोई भी मछली नहीं पकड़ी थी और वो थक हार जब वहां पर लेट गया था तो उसकी मां जो थी वो घर से उसके लिए चाय लेकर आई थी। और चाय डालने के लिए उसके पास कोई दूसरा बर्तन नहीं था और वो एक शराब की बोतल थी खाली पड़ी हुई, और उसने उसी में चाय को डालकर उसके लिए ले गई थी। और वो एक मां थी। लोग अपने विचारों को बहुत जल्दी प्रकट कर देते हैं। वो जब तक, वचन में भी लिखा है, जब तक दो मन एक ना हो वो इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पंजाबी में है, जब तक वाह प्याना जानिए ते जब तक राह प्याना जानिए, उदों तक ओदे बारे असीं कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया, हालेलुया। दूर से तो हर कोई बड़ी अच्छी उसके बारे में बातें बना देगा। अगर बहन भाई भी जाएंगे तो गलत बातें बोल देंगे, माँ बेटा जाएगा गलत बातें विचार कर देंगे, अगर कोई भी जाएगा बेटा बेटी और बाप जाएंगे कुछ भी गलत बोल देंगे। हर प्रकार की जो दिमाग में गंदगी भरी हुई है वो सब उसी वक्त वो प्रकट कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचारों में और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार शहर में अगर कोई सख्त अफसर आ जाता है तो हम उसके बारे में अपने ही विचार बढ़ा लेते हैं। अरे बड़ा अड़ियल व्यक्ति है भाई, ये बहुत सख्त है, ये किसी की सुनता नहीं है, ये किसी को मानता ही नहीं है। लेकिन जब आप पर्सनल तौर पर उससे मिलते हैं तो हो सकता है उससे बढ़िया व्यक्ति और कोई दूसरा ना ही हो। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में हम देखते हैं कि ये कैसे लोग हैं और उनका जीवन कैसा है। आप संत मत्ती की अंजील 13 अध्याय निकालिए और उसकी 20 आयत से पढ़िए। संत मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसकी 20 आयत। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, हाँ जी पढ़िए। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, हाँ जी। ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने प्रकार की जमीन है? 4 प्रकार की जमीन है। और वचन कितने प्रकार का है? आमीन। वचन एक ही प्रकार का है। बहुत सारे लोगों का यह विचार है कि वो अलग अलग जमीन थी तो वचन भी अलग अलग था। ऐसा नहीं है, वचन एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4 प्रकार की जमीन है और वचन एक ही है। और किसान जो है, जो वो वचन को बोने के लिए निकला, उन बीजों को जमीन में बोने के लिए निकला तो कुछ बीज थे वो कहां गिर गए? वो पहली जमीन कौन सी थी? वो रास्ते की जमीन थी। वो रास्ते की जमीन, रास्ते में ही गिर गए थे कुछ बीज जो पहली बार में गिरे थे। और वो जमीन कैसी? रास्ते वाली जमीन थी। और दूसरी जमीन कौन सी थी? वो पथरीली जमीन थी। हाँ जी पढ़िए। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। शुरू से पढ़ लीजिए। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। ये वो है जो वचन को सुनकर तुरंत उसको मान लेते हैं, आनंद करते हैं। बातें बड़ी अच्छी हुई, बहुत अच्छा लगा, मान लिया, लेकिन बाद में क्या होता है? आप बाद में पढ़ेंगे इसको। हाँ जी पढ़िए। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और अपने में जड़ रखने ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। हाँ जी। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। और तुरंत ही ठोकरें खाता है। हाँ जी पढ़िए। जो झाड़ियों में बोया गया, और जो झाड़ियों, ये जमीन झाड़ियों वाली है। ये जमीन कौन सी है? झाड़ियों वाली। पहली कौन सी है? रास्ते वाली जमीन है।
और दूसरी जमीन कौन सी है? पथरीली जमीन है। अब तीसरी जमीन कौन सी है? ये झाड़ियों वाली जमीन है। हाँ जी, पढ़िए। ये वह है जो वचन को सुनता है ये वह है जो वचन को सुनता है और इस संसार की चिंता हाँ जी। और धन का धोखा वचन को दबाता है। पर ये वो वाली जमीन है जिसको क्या कौन दबा देता है? संसार की चिंता। ये इस जमीन में जो बीज गिरते हैं, संसार की चिंता जो है उन बीजों को क्या कर देती है? दबा देती है। हाँ जी, पढ़िए। और वह फल नहीं लाता और वह फल नहीं लाता जो अच्छी भूमि में बोया गया। अब ये चौथी भूमि है जो अच्छी भूमि है। यहाँ पर ना झाड़ियां हैं, ये ना रास्ते में है, ना पत्थर है और ना ही झाड़ियां है। अब ये भूमि बिल्कुल साफ भूमि है और यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी यहाँ पर पत्थर नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऊंट कटारा नहीं है। ये बिल्कुल साफ सुथरी जमीन है। हाँ जी, पढ़िए। वह ये है जो वचन को सुनकर समझता है और ये वो वाली जमीन है जो वचन को क्या करता है? सुनता है, फिर उस पर अमल भी करता है, उसको समझता है। हाँ जी, और फल लाता है। और फिर क्या करता है? फल लेकर आता है। हाँ जी, कोई 100 गुना, हाँ जी। कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और ये वो वाली जमीन है जो बहुत सारा फल लेकर आती है। अब देखिए, जो लोग अपने विचार में है वो दूसरी भूमि वाले हैं। ये हमने देखना है कि हम कौन से वाली भूमि है। ये हमारे ऊपर निर्भर है, ये हमारे बारे में ही बात हो रही है कि आप कौन सी भूमि है। क्या आप रास्ते वाली है, बीज घिरे और पक्षी आए चुग कर खा गए? दूसरी पथरीली भूमि, क्या हम पथरीली भूमि है जिन्होंने वचन सुना और जब देखा हाँ भी वहां तो बड़े चमत्कार हुए, रोगी चंगे हो गए, बीमार चंगे हो गए, बड़ा आनंद किया, वाकई यहाँ पर यीशु मसीह है, यहाँ पर परमेश्वर काम कर रहा है, आनंद किया और आनंद के साथ वचन को मान लिया, उसी घड़ी मान लिया। हाँ भी मैं भी विश्वास करता हूं। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर तपिश पड़ी, जैसे ही सूर्य ने अपनी गर्मी को डाला, वो क्या हो गए? मुरझा गए, सूख गए। जैसे ही उनके ऊपर कोई कष्ट आया, मुसीबत आई, मुश्किल आई, अरे प्रार्थना करवाई, प्रार्थना करवाने के बाद हम और भी ज्यादा बीमार हो गए। ये वो वाले जो बहुत जल्दी वचन को मानते हैं और उससे भी जल्दी ठोकर खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरी भूमि वाले हैं जो जल्दी ही वचन को मान लेते हैं और जो चमत्कार देखते हैं, जो चिन्हों को देखते हैं, आनंद करते हैं, खुशी करते हैं। लेकिन जब वचन के कारण उपद्रव होता है या परेशानी होती है तो झट उसको छोड़ देते हैं। मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा भाई, वहां तो ऐसे होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो बात जमीन की हो रही है, ये आपने डिसाइड करना है, ये आपने देखना कि आप कौन सी वाली भूमि है। और यीशु से उनको दृष्टांत बताया, किसान कौन है? वचन को बोने वाला वो परमेश्वर है और उसने अपने वचन को बोया। और कहां पर कौन कौन सी भूमि पर वचन गिरा? रास्ते वाली भूमि पर गिरा, और दूसरा पथरीली भूमि पर गिरा, तीसरा कहां पर गिरा? झाड़ियों वाली भूमि पर गिरा, चौथा कहां पर गिरा? अच्छी भूमि वही है जिन्होंने अपने मन से सारी ही गंदगी को बाहर निकाल दिया, जिन्होंने हर एक कंकड़ को, हर एक पत्थर को, हर एक ऊंट कटारे को निकाल दिया। वहां पर ही वचन क्या होता है? फलवंत होता है। और वही लोग जो है वो ढेर सारा फल लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि हमें कौन सी भूमि बनना है? हमें अच्छी भूमि बनना है, ताकि जब वचन हमारे हृदय में जाए तो वहां पर वो क्या हो? फलवंत हो और बहुत सारा फल लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ यीशु मसीह का वचन ही है जो आपके अंदर कार्य करता है। जब आपके अंदर वचन होगा तभी आप वचन को पहचानेंगे। गहराई गहराई को पुकारती है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना आत्मा हमें बयाने के रूप में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और चाइना में एक कहावत है कि वहां पर पुराने समय में क्या होता था कि जब
किसी धोबी के पास अपने कपड़े दिए जाते थे उसको साफ करने के लिए, प्रेस करने के लिए, तो वो धोबी क्या करता, उसके पास एक तरीका होता था। वो एक कागज का टुकड़ा लेता था और उसे 2 हिस्सों में बांट देता था और क्या करता था, एक टुकड़ा उसको दे देता था और एक अपने पास रख लेता था। और जब वो वापिस आता था अपने कपड़े लेने के लिए, तो वो उसके पास उस टुकड़े का होना जरूरी था, उस भाग का, उस हिस्से का होना जरूरी था। और फिर वो क्या करता था, वो उस कागज के टुकड़े का आपस में मिलान करता था और जब वो मिलान हो जाता था फिर ही उसको कपड़े दिए जाते थे। अगर वो मिलान नहीं होता था या उसके पास वो टोकन या वो चिन्ह नहीं होता था, उसे कपड़े नहीं दिए जाते थे। यही बात वचन के मामले में है, यही बात पवित्र आत्मा के मामले में है। यीशु मसीह ने हमें अपना पवित्र आत्मा बयाने के तौर पर दिया है और जब वो आएगा, वो क्या पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? यीशु मसीह सवाल कर रहा है, क्या वही पवित्र आत्मा जिसका मैंने इनको बयाना दिया था, क्या इनके अंदर वही पवित्र आत्मा अभी भी कार्य कर रहा है? तो वो मिलान करेगा कि ये मेरा ही भाग है। जब प्रभु भोज हम लेते हैं तो यीशु मसीह ने साफ तौर से कहा है, जो कोई इस देह को खाता है, इस लहू को पीता है, उसी में मेरा भाग है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका वचन अगर हमारे अंदर होगा तो तभी मिलान होगा, तभी गहराई गहराई को पुकारेगी। अगर वचन नहीं है तो हमारे सवाल खड़े हो जाएंगे, अगर आत्मा नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए फलवंत कौन सी भूमि है? जो अच्छी भूमि है, वहां पर जब वचन का बीज छिड़ता है तो वहां पर वचन फलवंत होता है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे विचारों को दूर से ही जान लेता है। अगर आप घर में सोचते हैं कि मैं आज चर्च में जाकर ये बात करूंगा, ऐसा करूंगा, तो वो पहले से ही हमारे विचारों को जानता है। वो दूर से ही हमारे विचारों को जान लेता है। नबी ने भी कहा, यीशु मसीह के पास क्या था? विचारों को जान लेने की सामर्थ्य थी, उसके पास वरदान था, वो विचारों को दूर से ही जान लेता था। सारा कहां बैठी हुई थी? सारा पीछे तंबू में बैठी थी और एलोहिम का मुंह किसकी तरफ था? उसके उलट था, लेकिन फिर भी उसने जान लिया कि सारा जो है वो तंबू में हंसी है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो आपके विचारों को नहीं जानता है? वो आपके मनों को नहीं जानता है? वो सब कुछ जानता है। आपके मन में अभी विचार बाहर घूम रहे होंगे, आपके दिमाग में विचार बाहर घूम रहे होंगे, वो उसकी निगाह में सब कुछ प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसको पढ़िए, भजन संहिता 139 उसकी 2 आयत पढ़िए। भजन संहिता 139 उसकी 2 आयत। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सिय्योन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। हाँ जी। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें। हाँ जी। और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। हाँ जी। वह नम्र लोगों का हाँ, खुदा आपको बरकत आशीष दे। और यीशु मसीह, जो मैं बात को आयत शायद मुझे मिल रही है, और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे विचारों को दूर से ही जान लेता हूं, परख लेता हूं। वो मेरे ख्याल से आपने 139 पढ़ी है, आपने जरूर। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से दूर से ही समझ लेता है। यहोवा परमेश्वर हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। वो हमारे उठने बैठने की छानबीन करता है। हाँ जी, पढ़िए। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। हाँ जी, पढ़िए। और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद तू जानता है। ये यहोवा परमेश्वर है। वो एक एक बात को जानता है, एक एक विचार को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, 5 आयत भी पढ़िए। हे यहोवा,
मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जाने और जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हाँ जी। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। ये हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो हमारे विचारों को दूर से ही समझ लेता है, दूर से ही जान लेता है, चाहे आप कहीं पर भी क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि बाइबल में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक फरीसी के घर में जब यीशु मसीह गया और उसने अपने घर में यीशु मसीह को भोजन करने के लिए बुलाया, और जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो वहां पर एक पापीन औरत भी आ गई थी। हालेलुया, हालेलुया। आप इसको पढ़िए संत लूका की इंजील 7 उसकी 36 आयत में। संत लूका की इंजील 7 अध्याय उसकी 36। फिर फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। फिर किसी फरीसी ने यीशु मसीह के आगे विनती की कि वो आकर उसके साथ भोजन करे। हाँ जी। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और यीशु मसीह उस फरीसी के घर में गया और वहां पर भोजन करने के लिए बैठ गया। हाँ जी। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, और वहां पर एक ऐसी औरत आई जो कि पापी थी, और उसने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप किए थे। और जब उसे पता लगा कि यीशु मसीह उस घर में आया हुआ है तो वो पापी औरत भी वहां पर पहुंच गई। हाँ जी, पढ़िए। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। और उस स्त्री ने क्या किया? एक संगमरमर का पात्र, उसमें क्या लेकर आई? इत्र लेकर आई। हाँ जी। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने। अब इस औरत ने क्या किया? अब ये औरत क्या थी? पापी औरत थी, और इसने एक बहुत ही महंगा इत्र लेकर आई थी, और इसने उस इत्र को क्या किया? यीशु मसीह के पांव पर लगा दिया, मल दिया। हाँ जी। और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। और अपने सिर के बालों से उसके पांवों को साफ करने लगी, पोंछने लगी। और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। और उसके पांवों को बार बार चूम रही थी, यीशु मसीह के पांवों को। वो स्त्री थी और यीशु मसीह के पांवों को चूम रही थी, और अपने बालों से क्या कर रही थी? उसको साफ कर रही थी। हाँ जी, पढ़िए। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये तो उससे छू रही है। अब ये फरीसी जो था, ये सब वार्ता देख रहा था। अरे ये अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता है, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, ये ऐसा करता है, ये करता है, अंधों की आंखों को खोलता है, लंगड़ों को चला देता है, मुर्दों को जिला देता है। वो ऐसी ऐसी बातें सोच रहा था। तो अगर ये भविष्यद्वक्ता होता, अब ये अपने मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है यीशु मसीह के बारे में कि अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो क्या ये जाना जाता कि जो स्त्री से छू रही है वो एक पापिनी स्त्री है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो स्त्री से छू रही है वो एक पापिनी स्त्री है, और यीशु मसीह ने उसके मन के विचारों को जान लिया था। उसने उसको विचारों को दूर से ही जान लिया था। यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर, पुराने नियम का यहोवा, नवे नियम का यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने उसके विचारों को जान लिया। तब यीशु मसीह ने उसको एक सवाल पूछा, शिमोन मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं और तू मुझे बता। एक महाजन था और उसके 2 कर्जाई थे, एक 500 का और एक 50 का। तो महाजन ने दोनों के कर्जों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो अब तू मुझे ये बता कि उस महाजन से कौन ज्यादा प्रेम करेगा? तो वो कहता, प्रभु ये तो साफ बात है, जिसका 500 था उसी ने प्रेम करना, जिसका कर्जा ज्यादा था, जिसके ऊपर ज्यादा कर्ज था, जिसके ऊपर ज्यादा लोन था, जिसके ऊपर ज्यादा भार था, वही उससे ज्यादा प्यार करेगा। तो यीशु से ने कहा, यही बात मैं तुझसे कहता हूं
कि उस औरत ने जिसके पाप बहुत ज्यादा थे, उसके पाप इतने ज्यादा थे कि उसने रो रोकर अपने आंसू से यीशु मसीह के पांवों को गीला कर दिया था और अपनी जो इज्जत थी, नबी कहता है औरत के बाल जो क्या ये क्या आदर है, हालेलुया। और बाल जो है ये औरत एक बालों की तरह एक नाजीर है, ये परमेश्वर के लिए एक नाजीर है। और नबी कहता है औरत लंबे बाल रखे तो उसके लिए आदर है, हालेलुया हालेलुया। तो उसने उस आदर के द्वारा, उस अपने बालों के द्वारा उसने उस यीशु मसीह के पांवों को साफ किया। तो नबी यीशु मसीह ने उसको कहा, फरीसी को, जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे हाथ पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, ना ही तूने मुझे पोंछने के लिए कपड़ा दिया, ना ही तूने मुझे चूमा, लेकिन जब से मैं यहां इस घर में आया हूं, इस स्त्री ने मेरे पांवों को अपने आंसू से भिगो दिया है और उसने अपने बालों से मेरे पांवों को साफ किया है, हालेलुया हालेलुया। इसीलिए जिसके पाप ज्यादा थे वो सब माफ हुए, जिसके थोड़े थे वो थोड़े माफ होंगे, हालेलुया। संत पौलुस क्या कहता है कि संसार में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तो जब संत पौलुस अपने आप को इतना बड़ा पापी कर रहा है तो हम कैसे कह सकते हम भाई सब पवित्र हैं? एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। पर नबी कहता है कि दुल्हन धर्मी हो गई है, उसको वायदा मिल चुका है, उसको धर्मी होने का वायदा प्रतिज्ञा मिल चुकी है, दुल्हन धर्मी है। और हमें इस बात को, इस वायदे के ऊपर पक्के रहना है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संत मत्ती की इंजील 7 उसकी 3 उसकी 4 में क्या लिखा है, पढ़िए। तो क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है? अब यहाँ पर फरीसी के बारे में ही विचार है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी आंख में लट्ठा है, हाँ जी, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल? जब तेरी अपनी आंख में ही लट्ठा है तो तू कैसे कह सकता अपने भाई से कि आ मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं, हालेलुया हालेलुया। तो वो जो फरीसी था वो खुद पापी था और वो कैसे उसका न्याय कर सकता था? उसके विचार ही उसे दोषी बना रहे थे, उसकी सोच ही उसे दोषी बना रही थी, हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के विचारों में थे। दुल्हन जो थी वो परमेश्वर के विचारों में पहले से ही थी। जब हम पुराना नियम में पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में, उसकी 38 अध्याय निकालिए आप, पुराना नियम में। हाँ जी, एक आयत से पढ़िए। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? हाँ जी, पढ़िए। पुरुष के समान अपनी कमर बांध दे। अब यहाँ पर परमेश्वर अय्यूब से कह रहा है कि पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले और मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे क्या करे, उत्तर दे। हाँ जी। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, हाँ जी, तब तू कहाँ था? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? हाँ जी। यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यदि तू समझदार हो तब उत्तर देना, अगर नहीं तो चुप रहना। अगर प्रकाशन है तो बोलना, नहीं तो चुप रहना, हालेलुया हालेलुया। अगर तू समझदार हो तो उत्तर देना। हाँ जी। उसकी नाप किसने ठहराई? उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूद खींचा? उसके ऊपर किसने सूद खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? और पृथ्वी की जो नींव है वो कौन सी वस्तु पर रखी गई? बहुत सारों का विचार है कि वो जो एक सूअर है और उसके दांतों के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है।
ऐसा कुछ नहीं है। ये परमेश्वर के वचन पर टिकी हुई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही प्रकटीकरण होता है तो वो सामने आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहाँ थे? आपका स्थान आपको पता लग रहा है कि आप कहाँ पर थे? आप परमेश्वर के विचारों में थे। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर अय्यूब भी बता रहा है कि दुल्हन कहाँ थी, उसके पुत्र कहाँ पर थे। हाँ जी, आप पढ़िए। या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। अब ध्यान दीजिए, ये कौन सी आयत है? आयत पढ़िए, आयत कौन सी है? ये 7 आयत है। और 7 नंबर किसका है? संपूर्णताई का है। ये परमेश्वर का नंबर है। हालेलुया, हालेलुया। और 7 नंबर में क्या लिखा है? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो ये पुत्र कौन थे? वो आप ही थे। वो मसीह की दुल्हन थी, जय जयकार कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। आप उस वक्त परमेश्वर के विचारों में थे। जब परमेश्वर ने कहा कि आकाश बन जाए, तो यही पुत्र उस वक्त नारे मार रहे थे, आकाश बन जाए। और जब परमेश्वर का पृथ्वी बन जाए, तो यही पुत्र नारे मार रहे थे, आमीन, हालेलुया। यही नारे मार रहे थे, क्योंकि हम सभी ने परमेश्वर के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की है। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त हम परमेश्वर के साथ थे और उसके विचारों में थे। आज अगर हम हालेलुया के नारे मारे, हम प्रगति कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हैकल में आने वाले 2 व्यक्ति, आप उनके विचारों को देखिए। आप संत लूका की इंजील 18 उसकी 10 आयत में पढ़िए। संत लूका की इंजील 18 अध्याय 10 आयत से। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने। अब एक बार क्या हुआ कि 2 मनुष्य हैकल में, चर्च में आए। किसके लिए? प्रार्थना करने के लिए आए। अब 2 मनुष्य चर्च में प्रार्थना करने के लिए आए हैं, लेकिन अब इनके विचारों को देखना है कि खुदा की हजूरी में आकर भी विचार नहीं बदलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विचार खुदा की हजूरी में आकर नहीं बदलते हैं। नबी ने कहा कि आप अगर अपने आप को खाली करके लेकर आते हो, तभी आप भर कर जाओगे। भरा हुआ गिलास जो है, इसमें अगर पानी पहले से भरा हुआ है, तो जितना इसमें भरना था वो भर चुका। लेकिन अगर आप टूटी छोड़कर नल के नीचे इसको